अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम NFT के हवाले से डिस्कस करेंगे, क्योंकि NFT जो है ओपन सी मार्केट प्लेस पे जो है बहुत ही कम प्राइस में सेल एंड परचेज़ हो रहा था। उसके पीछे क्या रीज़न थी और क्यों था, कैसे था, प्राइस इंक्रीज़ होगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी पहले तो हमें भी लगा था कि ये जो है ना, इसका कोई भी अपडेट लाजमी आएगी। हमारे एक्सपेक्टेशन में था, बट इतना भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा भी आएगा। अब हुआ क्या है कि बहुत सारे लोगों ने ना अपनी फेक NFTs क्रिएट की हैं। वो कैसे क्रिएट की हैं और इसके हवाले से कंप्लीट मिस्टर लाडो की तरफ से जो आर्टिकल आया है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है, और एट द एंड उन्होंने सोल्यूशन भी इसका बताया हुआ है। और इसके हवाले से कुछ स्टैट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये स्क्रीनशॉट देखिए स्क्रीन पे, कि इसमें उन्होंने बताया हुआ कि रॉयल्टी NFT उन्होंने चीटर्स ने क्रिएट कैसे किए। स्टार्टिंग फेज़ में ना बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैट्रिक्स की समझ आ गई थी कि नीचे अकाउंट बनाने से ऊपर पेमेंट आ जानी है, जिसकी वजह से लेट्स सपोज मैं अपना अकाउंट बनाता, उसके ये 2 और अकाउंट बना लेता हूँ। उसके बाद मैं जितने भी अकाउंट बनाता जाऊँगा उनकी पेमेंट मेरे पास आती जाएगी। अब जितने अकाउंट मैं बनाता जाऊँगा उनकी पेमेंट तो मेरे पास आ रही है, साथ में मुझे SFC या SFC2 मिल रहे हैं, उनसे चार्ज करके मैं अपनी NFT क्रिएट कर रहा हूँ। और उसको फिर मैं चाहे वो $5 में बेच सेल कर दूँ, $15 में सेल कर दो। तो इसी तरह एक तो ये था कि खुद से अकाउंट बना, दूसरा इसके लिए बोट भी लोगों ने यूज़ किए। खुद से उन्होंने बोट क्रिएट किए और हज़ारों की तादाद में उन्होंने अकाउंट बनाया, और हज़ारों की तादाद में उन्होंने NFTs क्रिएट किए, और उन्होंने वो ओपन सी मार्केट प्लेस पे बहुत ही कम प्राइस में सेल कर दी, जिसमें उनका नुकसान कुछ भी नहीं और फ़ायदा बहुत ज़्यादा, और नुकसान उनका जिन्होंने वहाँ से बाय किया। अब यहाँ पर सेकंड अगर स्क्रीनशॉट में देखें तो यहाँ पर जो है मिस्टर लाडो कहते हैं कि ये NFT का जो प्रोग्राम था इतना चीप नहीं हो सकता। आपको NFT इतनी सस्ते नहीं मिल सकते कि आपको जो है एक्टिवेटर लेवल की NFT 10 से $30 में मिल जाए, या जो MCM जो कि हाईएस्ट लेवल है वो आपको 7,000 से $15,000 की जो मिल जाए। हालांकि अगर इस हवाले से देखा जाए, मिस्टर लाडो कहते हैं अगर यही चीज़ आपको 10 गुना ज़्यादा प्राइस में भी मिले तो भी ये ठीक नहीं है। लेट्स सपोज अगर आपको एक NFT एक्टिवेटर लेवल की $300 में भी मिले तो भी वो ठीक नहीं है, इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह उन्होंने बताया कि अगर आपने इनको कवर अप करना है तो आपके पास एनर्जी होगी। एनर्जी, अब उन्होंने एनर्जी की फ़िक्स प्राइस कर दी है, $1 इज इक्वल टू 1 एनर्जी। अब आपकी जितनी एनर्जी रहती है उसके लिए उतने डॉलर आपको पे करना होगा। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर क्या कि अगर इस वक्त जितने भी NFTs एक्टिवेटर के हैं, मैनेजर के हैं, प्रो मैनेजर के हैं, पे सेटर, जितने भी NFTs हैं, अगर सारी NFTs को रिवार्ड दिया जाए, जो कि चीटर्स वाली भी NFTs हैं जो क्रिएट की गई हैं फेक NFTs, उनको भी साथ मिलाया जाए तो उसका रिवार्ड भी इतना बनेगा, उसमें जो है लोगों को कितनी प्राइस मिला करेगा। उस हवाले से पहले अगर हम ये देखें तो इस वक्त जो है NFT की मिकदार देखें तो 2,06,000 जस्ट NFTs हैं, 1,49,000 प्लस एक्टिवेटर्स हैं, 32,000 सुपरवाइज़र हैं, 8,000 प्लस मैनेजर हैं, 2,000 प्लस प्रो मैनेजर्स हैं, और 500 प्लस पेस सेटर्स हैं, 137 एम्बेसडर्स हैं, और 30 MCMs मिलियनियर्स क्लब मेंबर्स। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक सिस्टम में उन्होंने रिवार्ड रखा हुआ है और लोगों ने उसके अगेंस्ट जो इतनी ज़्यादा चीटिंग करके इतनी ज़्यादा NFTs बना के आवाम को लूटा है। आवाम ने इसके ऊपर अपना दिमाग ला के आवाम को ही लूटा, तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। इसका एक और नुकसान ये भी हुआ कि मिस्टर लाडो का जो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेटाफोर्स रहा है, इसको भी उन्होंने बदनाम किया। सबसे बड़ी चीज़ ये भी है इस चीज़ में। अब यहाँ पर अगर इसी की कैलकुलेशन में देखें तो अगर इस जितने भी NFTs बताए हैं, अगर इनको रिवार्ड मिलना स्टार्ट हो जाए, एक्टिवेटर वालों को $1, ठीक है, सिर्फ $1, और सुपरवाइज़र वालों को $6। अब ये $1 $6 जो है आपको पर वीक, पर डे या पर मंथ के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है। अब इसका जो सोल्यूशन है, फिर वो सोल्यूशन क्या निकाला गया है, तो उसके हवाले से ज़रा देखें तो अगर उन्होंने इसको फ़िल्टर आउट किया, इतने इनाम दे भी दें, इतना रिवार्ड अगर दे भी दें, $1 $6 अगर वो दे भी दें, तो फिर होगा क्या? सबसे पहले तो तमाम मेंबर जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे, जो कि मिस्टर लाडो कभी भी नहीं चाहते। ठीक हो गया। उसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये उनके अपने प्रोग्राम की जो है ना SSMD इंसल्ट है
कि इतनी बड़ा प्रोग्राम और इतनी छोटा रिवार्ड, जो कि हालांकि इसके पीछे स्टोरी क्या है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ऑलरेडी मेटाफोर्स के जो है बहुत सारे इसमें चीटर्स मौजूद हैं। इसी के साथ अब उन्होंने बताया कि आपको जो है एनर्जी कलेक्ट करना लाजमी है, जो कि 3500 पूरी करना होगी, उसके बाद जो है ना फिर आपको रिवार्ड मिलेगा। अब यहाँ से हमें एक चीज़ तो देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो हमारा रिवार्ड होगा वो हमें बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। जितने भी अचीवर्स होंगे उनको रिवार्ड बहुत अच्छा खासा मिलेगा। क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद क्या है कि अब ये जो NFTs हैं अगर इनको फ़िल्टर आउट किया जा रहा है तो इसका क्या होगा। अगर इसको फ़िल्टर आउट कर भी रहे हैं तो इससे आपकी जो लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग है, आप मेटाफोर्स में जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं को साथ लेके चलेंगे तो आप बहुत अच्छा अर्न करेंगे। सेम इसी तरह जितने भी एक्टिव मेंबर हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो चीट कर रहे हैं, चीट करने से नहीं, जो मेहनत करके कमा रहे हैं उनको बहुत अच्छी रिवार्ड भी मिलनी है। मेटाफोर्स के आने वाले अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, मैं लोगों को बहुत टाइम से बता रहा हूँ, बट पता नहीं लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा। उसके बाद क्या है कि एक अभी यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी इसी स्क्रीनशॉट में मिलेगा। पहली बात तो ये इसको लेना, इसको अचीव करना आसान काम नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन मिस्टर लाडो ने जिन लोगों के साथ अभी ये हो चुका है कि इतनी सारी NFTs उन्होंने परचेज़ की, अब उनकी जो वैल्यू है वो डाउन हो गई है, उनकी रेपुटेशन जो है वो डाउन हुई पड़ी है, 100 से कम है। अब उन्होंने इसको कैसे कवर अप करना है, इसके हवाले से उन्होंने भी एक बताया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी था कि उन्होंने क्या सोचा हुआ था कि हमारी जो NFT है ये वर्जन 3 में अभी नहीं जा रही, तो इसको जो है 1 वीक का टाइम है तो हम क्या करेंगे। 1 वीक का लाजमी नहीं है कि आप 1 वीक के अंदर ही करें, अगर आप कर लेते तो पहला रिवार्ड मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं हो पा रहा, अदरवाइज़ उनको इन्वेस्टमेंट हाई इन्वेस्टमेंट करना होगी। अब कुछ लोगों की ये भी कन्फ्यूजन है कि अगर हमने 1 वीक में ना किया तो क्या बाद में जो है हम इसको कर सकेंगे, बाद में ये डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन या इसका आंसर ये है कि आपकी जो NFT है वो आपको बाद में भी मिल जाएगी। लाजमी नहीं है कि आप उसको 1 वीक में ही कवर अप करें, आप आफ्टर 1 वीक भी इसकी रेपुटेशन 100% करके आप रिवार्ड ले सकेंगे। किसी भी टाइम जब आपकी रेपुटेशन 100% होगी आपको जो है रिवार्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक और सोल्यूशन भी उन्होंने बताया हुआ है। NFT NFT को जो है 100% रेपुटेशन तक लेके जाने के लिए मेटाफोर्स की कुछ प्रोडक्ट्स आने, अब उन प्रोडक्ट में जो है एनर्जी वगैरह का सिस्टम होगा, उसी एनर्जी के रिलेटेड आप अपनी जो NFT होगी उसको आप क्या करोगे, रेपुटेशन उसकी 100% लेके जाओगे और वहाँ से आपको रिवार्ड मिलेंगे। बट ये कब तक होंगे, कैसे होंगे, इसके हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बता देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।